तो मेरे पास बैंक पीओ के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने की रिक्वेस्ट आई है। तो बैंक पीओ के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो यूजुअली एट्थ नाइन्थ टेंथ क्लास की मैथमेटिक्स से होते हैं। कुछ अलग और नया उसमें नहीं होता है, लेकिन लोग भूल जाते हैं मैथ्स, इसलिए थोड़ा मुश्किल लगता है। भाई इसको हम सॉल्व कर लेंगे, बहुत आसान होता है, बस थोड़ा सा ध्यान लगाने की कोशिश होती है। काफ़ी आसान प्रॉब्लम्स होते हैं। अब जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम है, दिस इज़ ऑन रेशियोज। तो प्रॉब्लम क्या है कि थ्री वेसल्स हैं मेरे पास, 10 लीटर के हैं। हर वेसल में दूध और पानी मिला के डाला हुआ है। पहले वाले में 2:1 रेशियो में है, मिल्क इज टू वाटर। दूसरे वाले में 3:1 है। तीसरे में 3:2 है। अब तीनों को एक बड़े लार्ज वेसल में ये मिला देते हैं, मतलब कोई 30 लीटर्स का वेसल, 10 + 10 + 10 30। तो उसमें मिल्क और वाटर का प्रोपोर्शन पता करना है। तो बहुत आसान है। पहले वेसल की बात करते हैं। 10 लीटर का वेसल है। इसने मुझे क्या बोला है कि मिल्क और वाटर रेशियो है 2:1। तो ये मेरा मिल्क है, ये है मेरा वाटर। तो रेशियो 2:1 है। 2:1। 2:1 का मतलब होता है कि अगर इसमें टोटल 3 टुकड़े बना दूं, मैं पानी के 3 भाग में बना दूं, इक्वल तीन तीन पार्ट्स बना दूं, इक्वल एकदम इक्वल। इसमें जितना मिक्सचर है उतना ही मिक्सचर इसमें है, उतना ही मिक्सचर इसमें है। तो अगर मैं 10 लीटर को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो कितना कितना होगा। 10 लीटर को 3 टुकड़ों में डिवाइड करना है, कितने कितने आएंगे, 10/3। यही है ना। 3.33 होंगे ये तीनों। 3.33 का एक, 3.33 का दूसरा, 3.33 का तीसरा। इनको ऐड करोगे तो 10 मिलेगा। 10 नहीं मिलेगा, एग्जैक्टली 9.99 मिलेगा, पर ये रिकरिंग डेसिमल है इसलिए ऐसा मिलता है आपको। अप्रॉक्सीमेटली 3.33 ही होंगे। इनको ऐड करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 10 आ जाएगा। तो 10/3 लीटर्स का एक एक टुकड़ा होगा, 10/3 लीटर्स का दूसरा टुकड़ा होगा, 10/3 लीटर्स का तीसरा टुकड़ा होगा। टोटल मिलके 10 लीटर हो जाएंगे। अब ये बोलता है 2:1 रेशियो है, वाटर मिल्क इज टू वाटर, मतलब दूध 2 टुकड़े हैं और पानी एक टुकड़ा है। तो ये मिल्क है, ये भी मिल्क है, ये वाटर है। तो फर्स्ट वेसल में मिल्क कितना हुआ, हम एकदम बेसिक्स में जाके करेंगे। 10/3 प्लस 10/3 इज इक्वल टू 20/3। और वाटर कितना हुआ, 10/3। ख़त्म। दूसरे वेसल की बात करते हैं। ये भी 10 लीटर का है, इसमें भी मिल्क और वाटर है। मिलावटी दूध बेच रहा है, जो भी बेच रहा है हमें। 3:1 रेशियो है, तो इसको 4 टुकड़ों में डिवाइड करना है, एक, दो, तीन, चार, ये चारों इक्वल हैं, ठीक है। 3:1 है, मिल्क के 3 टुकड़े हैं और वाटर का एक टुकड़ा है। तो ये भी मिल्क हुआ, ये भी मिल्क हुआ, ये भी मिल्क हुआ, ये वाटर हो गया। ये चारों इक्वल टुकड़े हैं। अब मैं 10 को 4 आदमियों में बांटना चाहता हूँ, 4 टुकड़ों में बांटना चाहता हूँ, इक्वल होंगे तो हर एक टुकड़ा कितना होगा, 2.5 2.5 लीटर का होगा ना। इक्वल तभी आएगा ना अगर 4 लीटर दूध, 10 लीटर दूध 4 लोगों में बांटना है, सबको इक्वल इक्वल दूध मिलना है, तो सबको 2.5 2.5 लीटर मिलेगा। तो ये भी ढाई हुआ, ये भी ढाई हुआ, ये भी ढाई हुआ, ये भी ढाई हुआ। तो इसमें मिल कितना हुआ, 2.5 + 2.5 + 2.5 + 2.5, 7.5 लीटर इसमें मिल्क है। और वाटर कितना है इसमें, 2.5। हो गया। अब लास्ट वेसल मेरे पास है, 3:2 है इसमें, तो 5 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहता हूँ मैं। एक, दो,
3 4 5 और 10 लीटर है, तो हर एक पार्ट में कितना आना चाहिए? 2 लीटर ईच आएगा ना? हर एक पार्ट 2 लीटर ईच में होना चाहिए। मैं 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ 10 लीटर को, तो 2 2 लीटर के बनेंगे सारे। अब इसने बोला है कि 3:2 रेशो है मिल्क इज टू वाटर, तो मिल्क के अगर 3 हैं तो वाटर के 2 पार्ट्स हैं, तो मिल्क कितना हो गया? 2 + 2 + 2 6 लीटर। वाटर कितना हो गया? 4 लीटर। ठीक है, अब ये सारा मिल्क इसमें से इसमें से इसमें से और इसमें से उठा के एक बड़े वेसल में डालना है, और साथ में सारा वाटर भी जाएगा क्योंकि मिक्सचर गया है। तो टोटल मिल्क कितना होगा बड़े वेसल में? 30 लीटर में टोटल मिल्क कितना होगा? ये 20/3 प्लस ये 7.5। 7.5 को मैं 15/2 लिख दूंगा, आप डिवाइड करके देखेंगे तो यही आएगा। और 2.5 को मैं लिख देता हूँ 5/2, इसलिए लिखा है क्योंकि बाकी सारे फ्रैक्शंस में है, तो इसको भी फ्रैक्शन में लिखना चाहता हूँ मैं। और ये 6, और डिवाइड कितना होगा? ये कितना है? वाटर कितना है पहले में? 10/3 लीटर। दूसरे में कितना है? 5/2 लीटर। तीसरे में वाटर कितना है? 4 लीटर। तो ये हो गया आपका मिल्क इज टू वाटर की रेशियो इन द बिग वेसल। यही इसने पूछा है, बस इसको सॉल्व करना रह गया। इसको सॉल्व करेंगे हमारी रेशियो आ जाएगी। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम सबको आता है ना, 3 और 2 का एलसीएम हो गया 6, तो 3 तो यहाँ है ही, तो 2 मल्टीप्लाई होगा इससे। 2 × 20 कितना होता है? 40। यहाँ पे 2 है, 3 बचेगा फैक्टर। 15 3 ज़ा 45, इसके डिनोमिनेटर में तो 1 है, तो 6 मल्टीप्लाई होगा। 6 6 ज़ा 36 डिवाइडेड बाय, वैसे ही यहाँ पे होगा 6 एलसीएम आएगा। 4/1 लिख देते हैं इसको भी। 3 × 2 6, तो 2 × 10 20 प्लस 2 × 3 6, तो 5 × 3 कितना हुआ? 15। 4 × 6 कितना हुआ? 24। ऐड करते हैं 40 और 45 कितना होता है? 85। 85 और 6 कितना होता है? 91। 91 और 30 कितना होता है? 121 डिवाइडेड बाय 20 और 15 कितना होता है? 35। 35 और 20 कितना हो गया? 55। बचे हुए 4 कितना? 59। ये रेशो आ गई हमारी 121/59। इसका कोई कॉमन फैक्टर है तो कैंसिल कर देंगे, है क्या? 121 तो 11 × 11, ये 11 का फैक्टर नहीं है, तो यही रेशो रहेगा। हो गया। अब ये अगला प्रॉब्लम है। A merchant has 100 kilograms of sugar, part of which he sells at 7% profit and the rest at 17% profit. He gained 10% profit on the whole. How much is sold at 17%? ये काफ़ी ज़रूरी सवाल है अगर बैंकिंग में काम करना है तो, क्योंकि ऐसे एग्जाम्पल बहुत जगह मिलेंगे, बहुत जगह मिलेंगे। मतलब मैं अगर फ्लैट बनाता हूँ, मैंने 2 फ्लैट बना दिए, ठीक है, मैं बैंक से लोन लेने जाता हूँ, तो ये सब मुझे समझाना पड़ता है। 2 फ्लैट मैंने बना दिए, हाँ, एक फ्लैट बनाने में मेरे को 1 करोड़ रुपया लग गया, ठीक है। दूसरा फ्लैट बनाने में भी 1 करोड़ लगा। पहला फ्लैट मैंने 10% प्रॉफिट पे बेच दिया, दूसरा फ्लैट 20% पे बेच दिया, तो मेरा टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? बैंक से मैं तो पैसा मांगने जाता हूँ, अगर मुझे बैंक वालों को बोलूँगा पैसा दो, फ्लैट बनाऊँगा, फिर उनको दिखाऊँगा फ्लैट मैं ऐसे बेचने का प्लान कर रहा हूँ, अमीर पार्टी के इतने में बेचूँगा, गरीब को इतने में बेचूँगा, इतना फ़ायदा मिलेगा, इतने में पैसे दे पाऊँगा। तो बैंक वाले को समझ में आना चाहिए ना कि ये क्या बोल रहा है, कितना नुकसान होगा, कितना फ़ायदा होगा, ये मेरे पैसे वापस करेगा कि नहीं। बैंक में
सबसे बड़ी चीज़ यही होती है जब किसी को भी लोन देना हो, कस्टमर की कैपेसिटी, कस्टमर का कैरेक्टर, कस्टमर के कैश फ्लोज, कोलेटरल। तो 3C 4C फ्रेमवर्क होता है, बैंक पीओ इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, ये पढ़ लेना जो भी है क्वेश्चन जिसने भी रिक्वेस्ट किया। अच्छा, बैक टू दिस प्रॉब्लम। 1 करोड़ का मेरे को एक फ्लैट बनाने में 1 करोड़ लगा, दूसरा फ्लैट बनाने में भी 1 करोड़ लगा। पहले फ्लैट को मैंने 10% प्रॉफिट पे बेचा, दूसरे फ्लैट को मैंने 20% प्रॉफिट पे बेचा, तो मेरा टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? पूरा फायदा कितना हो गया मुझे, ये बताओ। पहले को मैंने 10% प्रॉफिट पे बेचा, तो टोटल मैंने 1 करोड़ 10 लाख में बेचा होगा। 1 करोड़ 10 लाख में बेचूंगा तभी तो मुझे 10% फायदा आएगा। 10% मतलब 10 लाख का फायदा आ गया। दूसरा मैंने 20% प्रॉफिट पे बेचा, 20% पे, तो दूसरा कितने में बिका है? 1 करोड़ 20 लाख में बिका है। ठीक है, पहला 1 करोड़ 10 लाख में बिका, दूसरा 1 करोड़ 20 लाख में बिका। और मेरे को बनाने में फ्लैट्स कितने में पैसा लगा? मुझे 1 करोड़ पहले में लगे, 1 करोड़ दूसरे में लगे। तो मेरे टोटल तो 2 करोड़ रुपए मैंने खर्चा किया बनाने में। फिर मैंने बेच कितने में दिया? 1 करोड़, 1 करोड़ 10 लाख 20 लाख बेचा मैंने 2 करोड़ 30 लाख में। तो मेरा टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है? 2 करोड़ 30 लाख में बेचा, 2 करोड़ में खरीदा, तो 30 लाख का प्रॉफिट हुआ है मेरे को। लेकिन मेरा बेस कितना था? 2 करोड़। मतलब 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके मैंने 30 लाख का फायदा कर दिया है। प्रॉफिट कितना हुआ? इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा, ये मेरा प्रॉफिट परसेंटेज आ गया। प्रॉफिट मेरा नंबर में 30 लाख है, पर प्रॉफिट मेरा परसेंटेज में कितना है? सोचो प्रॉफिट परसेंटेज में कितना है। प्रॉफिट परसेंटेज में है, लाख इंटू 100 होता है 1 करोड़, करोड़ से करोड़ कट गया, 15% प्रॉफिट हो गया मुझे। मुझे प्रॉफिट हो गया 15% में। तो ऐसे ही मैं इसको भी सॉल्व कर सकता हूँ, पर इसने मेरे को सीधा सीधा नहीं दिया, इसने मेरे को उल्टा उल्टा पूछ लिया है। इसने मेरे को ये नहीं बताया कि मैंने अपनी चीनी कितनी कितने पे बेची है। इसने बोला कि मेरा प्रॉफिट इतना आ गया है। जैसे यहाँ मेरा 15% आया है, इसका टोटल परसेंट 10 आया है। कुछ तो 7% में बेचा है प्रॉफिट में, कुछ 17 में बेचा है, टोटल 10 आया है। तो कितना कितने में बेचा था? हमने ये किया कि प्रॉफिट पहले बता दिया था किसको कितने में बेच रहे हैं, और टोटल प्रॉफिट बाद में निकाला। इसने मुझे ये पहले दे दिया और ये वाली चीज़ पूछ ली है। तो ये भी बहुत आसान है, ये देखते हैं कैसे होगा। चीनी मेरी कितनी है? 100 किलो है। ठीक है, मैं दुकानदार हूँ, मैं 100 किलो चीनी लेके बैठा हूँ, मुझे बेचना है। मैंने लेकिन चीनी बेचने से पहले खरीदी भी होगी ना। तो एग्जाम्पल आसान करने के लिए मैं सोच लेता हूँ कि 100 रुपये की चीनी खरीदी है मैंने, और मुझे याद नहीं है चीनी का असली भाव क्या है, काफ़ी दिन से खरीदी नहीं है। मान लो मैंने 100 रुपये की चीनी, 100 रुपये पर किलो चीनी खरीदा है। लेकिन और ख़रीदा मैंने चीनी कितना है? 100 किलो। तो मैंने पैसे कितने दिए खरीदने के? 100 × 100। और चीनी मैंने खरीदी है 10,000 रुपये में। 10,000 रुपये में चीनी खरीद ली। सारी चीनी मैंने बेची है कितने में? 10% प्रॉफिट में। 10% प्रॉफिट कितना होता है? 10,000 का 1,000 रुपये का फ़ायदा हुआ है मुझे। तो कितने में बेचा होगा मैंने टोटल? 1,000 रुपये का फ़ायदा हुआ है, 10,000 मेरे को ख़रीदने में लगे, तो मैंने टोटल बेचा कितने में होगा? 11,000 रुपये में। आसान है ये तो, सबको समझ में आता है, सब दुकान वालों से डील करते हैं, सबको पता है। अब लेकिन मैंने इस पूरे को ऐसे 10% प्रॉफिट पे नहीं बेची है पूरी चीनी को। कुछ मेरे पास लल्लू पंजू कस्टमर आ गए, उनको मैंने 17% पे बेच दी। कुछ आंटी आ गई बहुत लड़ झगड़ के, 7% पे खरीद के लेके गई है। अब कुछ आंटी हैं उनको 7% पे बेचा, कुछ बैचलर्स हैं उनको 17% पे बेच दिया। किसको कितनी चीनी बेचनी है, ये बताना है इसको। बैचलर्स को कितनी चीनी बेची, आंटी को कितनी बेची? आंटी को बेची है मैंने 7% प्रॉफिट पे। कितनी चीनी बेची है पता नहीं, पता नहीं है तो मान लेता हूँ, मैं एज्यूम कर लेता हूँ X किलोग्राम।
एक्स किलोग्राम चीनी मैंने बेच दी है 7% प्रॉफिट पे। चीनी मैंने खरीदी 100 रुपये पे पर किलो, बेची 7 7 टके प्रॉफिट पे, तो कितने पे बिकी होगी? 107 रुपये पे बिकी होगी। 107 रुपये पर किलोग्राम पे बिकी होगी। टोटल रुपीज़ कितना हो जाएगा? एक्स मेरे पास चीनी है, एक्स किलोग्राम, हर किलोग्राम 107 पे बिका है, तो 107 हो गया ना, 107 एक्स रुपये में बिक गया ये सारा। अब कुछ बैचलर्स थे, उनको मैंने बुद्धू बना दिया, 17% पे चिपका दी। अब मैंने एक्स चीनी तो मैंने ऑलरेडी बेच दी आंटी को, टोटल मेरे पास 100 किलो चीनी थी, तो बची हुई चीनी कितनी हुई? 100 में से एक्स बिक गई है, तो बच गई है 100 - एक्स। जैसे 100 में से मैं 20 किलो चीनी यहाँ बेच देता तो बचती कितनी? 80 kg। 80 कैसे आता है? 100 - 20, वही किया है। अब ये मैंने बेची है 17 टके प्रॉफिट पे, 17%। 100 रुपये में खरीदी, 17 टके में बेची प्रॉफिट में, तो कितने रुपए? 117 रुपये में बिकी होगी मेरी चीनी, इन लल्लुओं को। 117 रुपये में बेच दी। 100 - एक्स किलोग्राम चीनी बेची है 117 रुपये पर किलोग्राम में, तो टोटल कितने में बिका होगा? टोटल माल कितना बेच दिया मैंने? 100 - एक्स इंटू 117। कुछ प्रॉफिट मेरे को यहाँ से आया है, कुछ प्रॉफिट मेरे को यहाँ से आया है। टोटल माल मैंने जो बेचा उसकी वैल्यू कितनी है? 11,000। 10,000 में ख़रीदा था, 1,000 रुपये का प्रॉफिट है, 10 टका मतलब 11,000 में टोटल बेची है, तो 11,000 किस चीज़ के इक्वल होगा? कुछ जो यहाँ बिक गया 100 × 107 × एक्स, 107 एक्स, और कुछ जो यहाँ बिका है 100 - एक्स इंटू 117। यहाँ से मैं एक्स पता लगा सकता हूँ। ये तो हो गया 11,000। ब्रैकेट खोलना है, ब्रैकेट खोलना बहुत आसान है। 107 एक्स, 100 पहले इससे मल्टीप्लाई, फिर 100, फिर एक्स इससे मल्टीप्लाई, तो 117। ये तो ये कितना हो गया? 11,700 माइनस 117 एक्स। ठीक है, ये 11,700 यहाँ है, इसको इधर ले जाते हैं। एक जगह कांस्टेंट टर्म रखेंगे जो नंबर है कांस्टेंट, एक साइड में हम रखेंगे एक्स के टर्म्स, तो एक्स के मैं यहीं रख लेता हूँ और एक कांस्टेंट को इधर भेज देता हूँ। 11,000 माइनस 11,700 किसके इक्वल है? 107 एक्स माइनस 117। 107 में से 117 माइनस हुआ, कितना बचा? -10। एक 11,000 है, ये 11,700 है, सब्ट्रैक्ट किए तो कितना? -700। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो गया। अगर 10x 700 है तो x कितना हुआ? 70 हुआ, 70 किलो। x 70 किलो मैंने किसको बेचा था? लेकिन मुझे क्या आंसर निकालना है? मुझे निकालना है 17% पे कितना बिका। मैंने क्या एज्यूम किया था? 7% पे x किलोग्राम जो आंटी लोग ले गई मुझसे, तो आंटी मेरे से खरीद के गई है 70 किलो, तो ये बैचलर्स को मैंने महंगे में बेचा था 17% प्रॉफिट पे। वो कितना था? 100 - 70, कितना हो गया? 30 kg। So sugar sold at 17%, profit is 30 kg। ये हो गया आपका आंसर। मैंने एकदम बेसिक तरीके से बताया, ना कोई फॉर्मूला लगाया, ना कोई शॉर्टकट लगाया, ना कुछ किया, एकदम सीधा 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 करके ख़त्म कर दिया। तो ये प्रॉब्लम एग्ज़ाम में आती है तो आराम से हो जानी चाहिए, और मैंने समझा समझा के किया है, एग्जाम्पल देके, इसलिए टाइम लगा है। ये 2 या 3 मिनट से ज़्यादा का सवाल नहीं है। ठीक है, अगर आपको इसमें कुछ डाउट आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा, आई विल आंसर।